गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप मूंड समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आपके लिए कक्षा 12 सृजन के प्रथम पाठ संतवाणी, जिसमें कबीर, तुलसी व कृपाराम खिड़िया 3 कवि हैं, इसमें से आज कवि कबीर का अध्ययन करेंगे। देखो, समय की मांग है कि मुझे और आपको समय के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो समय हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इसलिए अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और आप गंभीरता से समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ने का प्रयास करना। तो हमारी इसमें अध्याय में प्रथम कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास का जन्म हुआ 1398 में। इनका जन्म 1398 में कहाँ हुआ? काशी, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु सन 1518 मगहर में हुई। तो मगहर स्थान भी उत्तर प्रदेश में ही है। जन्म भी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु भी मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। माना जाता है कि इनकी उम्र लगभग 120 साल थी। 1398 में जन्म और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने किया था। निसंतान थे ये और इन्होंने कबीरदास जी का लालन पालन किया। अब देखो, हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। देखो, इसमें 2 नाम आए हैं, एक तो भक्तिकाल, एक ज्ञानाश्रयी। जब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हैं तो इसमें 4 भाग होते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसमें भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति के भी 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण भक्ति के ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी प्रमुख कवि थे। ये महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मावत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। देखो, एक नाम आया आत्मवत सर्वभूतेषु। इसका अर्थ होता है जो सबको स्वयं की भांति देखे। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सबको स्वयं की भांति देखे। तो कबीरदास जी सबको स्वयं के अनुसार, स्वयं के समान, खुद के बराबर ही समझते थे। इसमें कोई ऊंच नीच, कोई धार्मिक भेदभाव, कोई छुआछूत कुछ नहीं मानते थे। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। तो ये समाज को सुधारने का प्रयास उन्होंने अधिक किया। आगे देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। देखो, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डिक्टेटर शब्द का क्या होता है? तानाशाह। तो जिस प्रकार तानाशाह शासक का अपने देश पर पूर्णतः अधिकार होता है, उसी प्रकार कबीरदास जी का भी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे, उसे उसी रूप में प्रकट कर देते थे। वाणी अर्थात भाषा कबीरदास जी के सामने लाचार सी थी। वे अत्यंत सीधी भाषा में गहरी बात को व्यक्त कर देते थे। तो इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनका वाणी पर पूर्ण एकाधिकार था। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो इनके जो दोहे रचे, जो उन्होंने समाज सुधार की बातें कही, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिनमें इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिन्होंने धर्मदास ने का संकलन किया, तो उसका नाम है बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद व रमेनी। इसके 3 भाग कौन कौन से? साखी, शबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो ये जो भाग है ना, ये जिसका हमने अब तक अध्ययन किया है, ये है कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, वे किस प्रकार के थे। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है, ये उनका है कृतित्व, उनके
रचनाओं के बारे में है कि जो इस अपने अध्याय में, इस अध्याय में उनके 7 दोहे हैं। तो उन 7 दोहों के बारे में ये पाठ परिचय है एक प्रकार का। तो पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं जो पाठ परिचय में से उठाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कबीरदास जी के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें अपने इस अध्याय में, इस पाठ में कबीरदास जी ने जिन दोहों के माध्यम से हमें सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अपनाने की प्रेरणा दी है, उस दोहों का वर्णन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर करना है। हम उन दोहों का वर्णन करेंगे, फिर बताएंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने हमें सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अपनाने की प्रेरणा दी है। अब जो आगे जितने भी वाक्य हैं, ये सारे वाक्य, इसमें जो दोहे दिए गए ना, उनका एक प्रकार का सार कहा गया है। जीवन में त्याग की महत्ता है। जब हम कल पढ़ेंगे, इसके दोहे पढ़ेंगे, तो उसमें जो प्रथम दोहा है उसमें त्याग के बारे में बताया गया है। दूसरे दोहे में है मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने की में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुरासा सर्पणी के समान घातक होती है। और वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो ये सभी बातों को कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें स्पष्ट किया है। अब देखो, इसमें 2 बातें आपको यहाँ पर लिख लेनी चाहिए। एक तो ये कि कबीरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। तो कबीरदास जी ने सद्धूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसको हम खिचड़ी भाषा भी बोल सकते हैं। तो सद्धूकड़ी और खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरी चीज़ इसमें आपको लिखनी है कि कौन से छंद का प्रयोग किया है। तो कबीरदास जी ने इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये जो बातें हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से छंद का प्रयोग किया है, जब इसमें से व्याख्या आती है तो उस व्याख्या में हमें करने होते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने सद्धूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से छंद का प्रयोग किया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें शैली का प्रयोग जब हम नीचे दोहे पढ़ेंगे तो उसके अनुसार साथ साथ पता चलेंगे कौन से दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, उसके बारे में भी हम साथ साथ अध्ययन करते रहेंगे। तो आज हमने सिर्फ कबीरदास जी का जीवन परिचय और उसका कृतित्व है, किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, कौन सी रचना लिखी है। बीजक लिखी है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद व रेमेनी। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर का मतलब होता है वाणी का तानाशाह है। तो इनका भाषा पर पूर्णतः अधिकार था। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में प्रकट किया, इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ये हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा, 2 शाखा बताएं आपकी ना, भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो ये निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी, दूसरी है प्रेमाश्रयी, जिसमें है मलिक मोहम्मद ऐसी कवि प्रमुख। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अध्ययन हम कल करेंगे।